नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे रामचरितमानस बालकांड। इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करते हुए हम आज जानेंगे श्री राम के चरित्र को। साथ ही स्कूल व्याख्याता हिंदी साहित्य यूजीसी नेट, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू के विद्यार्थियों के लिए भी यह कक्षा स्पेशल होगी। आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड में यह शामिल है। आज हम देखेंगे बालकांड का संक्षिप्त विवरण, साथ ही देखेंगे रामचरितमानस और बालकांड के संदर्भ में प्रमुख तथ्यों को। बालकांड के घटनाक्रम का अध्ययन करते हुए प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर विवाह तक के घटनाक्रम से अवगत होंगे। साथ ही बालकांड की प्रमुख घटनाओं की चौपाइयों का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें शामिल होंगी रावण के अत्याचार से प्रताड़ित होकर पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार से संबंधित श्री हरि का वरदान और राजा दशरथ की तीनों रानियों का गर्भवती होना तथा श्री हरि का मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने को लेकर अध्ययन करेंगे। बालकांड के अंदर श्री राम की बाल लीला के वर्णन के साथ मुनि विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगना, ताड़का का वध करना, अहिल्या को मुक्ति देना, पुष्प वाटिका में सीता को देखना एवं श्री राम का धनुष भंग करना, साथ ही राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की शादी का भी हम अध्ययन करेंगे। रामचरितमानस और बालकांड के प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के इस पवित्र ग्रंथ को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का विषय बहुत ही आनंददायक है। प्रभु श्री राम का चरित्र बहुत ही महान है और आज हम उनके चरित्र को बालकांड के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे बालकांड का संक्षिप्त परिचय। बालकांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग यानी कांड या सोपान है। अयोध्या नगरी में दशरथ नाम के राजा हुए, जिनकी कौशल्या, केकई और सुमित्रा नामक पत्नियां थी। विद्यार्थियों, यहाँ पर बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे और यहाँ से प्रश्न बाहर जाना संभव ही नहीं है। आप इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए और बालकांड आरपीएससी के लिए तथा इग्नू और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए तैयार हो जाएगा। संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्रिकाविष्टि यज्ञ कराया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। भक्तिपूर्ण आहुतियां पाकर अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं प्रकट होकर राजा दशरथ को हविष्य पात्र यानी खीर, इसे पायस भी कहते हैं, दिया। उन्होंने तीनों रानियों में इसे बांट दिया। खीर के सेवन के परिणाम स्वरूप कौशल्या के गर्भ से श्री राम का, केकई के गर्भ से भरत का और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए। राम ने ताड़का और स्वभाव जैसे राक्षसों को मार डाला। मारीच को बिना फर वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला यानी जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, का स्वयंवर का भी आयोजन था, जहाँ की जनक प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष, जिसे पिनाका के नाम से जानते हैं, उसे तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से हुई। विद्यार्थियों, अब देखते हैं हम इन लाइनों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है कि बालकांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का एक भाग है, यानी कांड है, यानी दोनों ही रामायणों में बालकांड को दिया गया है। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो है, संतान प्राप्ति हेतु अयोध्यापति दशरथ ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, इसे किस ऋषि ने संपन्न किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आपको जवाब देना है श्रृंगी ऋषि ने। तथा हविष्य पात्र जो दिया उसे कितनी रानियों में बांटा, तो 3 रानियों में। यहाँ पर पैदा होने वाले पुत्रों का वर्णन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौशल्या के गर्भ से राम का, केकई के गर्भ से भरत का और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजकुमार जब बड़े हुए तो राक्षसों के संहार हेतु कौन से ऋषि अपने साथ लेकर गए, तो आपको याद रखना है ऋषि विश्वामित्र। राम ने किस राक्षसों का वध किया, तो आपको याद रखना है ताड़का और स्वभाव जैसे राक्षसों को बचपन में ही मार डाला। साथ ही आपको प्रश्न बनता है कि
नगरी मिथिला, जिसे जनकपुर के नाम से जानते हैं, रास्ते में जाते हुए राम ने किस स्त्री का उद्धार किया? तो आपको याद रखना है, गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया, जो पत्थर के रूप में वहाँ पर श्राप के कारण बैठी हुई थी। साथ ही प्रश्न बन सकता है कि राजा जनक की पुत्री सीता किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनेगा वो प्रश्न बनेगा कि जनक प्रतिज्ञा के अनुसार जो शिव धनुष था उसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया था? तो आप विद्यार्थी याद रखना, उस धनुष का नाम था पिनाका। राम और सीता के विवाह के साथ गुरु वशिष्ठ ने भरत का, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का किससे विवाह कराया? तो आपको याद रखना है विद्यार्थियों, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से विवाह हुआ। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों, अब अध्ययन करते हैं रामचरितमानस एवं बालकांड के संदर्भ में प्रमुख तथ्य। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष और 7 माह में हुई थी। रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसी ने सरस्वती व गणेश का मंगलाचरण किया है। विद्यार्थियों, एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम विशेष फैक्ट्स का अध्ययन करेंगे और इनसे प्रश्न बाहर जाना संभव नहीं है। आपको प्रभु श्री राम का चरित्र बड़े ध्यान से और मनोयोग से सुनना है। इससे 2024 में आपको सरकारी नौकरी का प्रसाद प्रभु श्री राम अवश्य प्रदान करेंगे। बालकांड में तुलसी ने संतऊ कहा चरित्र कपास के समान बताया है। तुलसी ने चलता फिरता तीर्थराज ब्राह्मण की सभा को बताया है। समन्वाद का कवि तुलसीदास को माना जाता है। रामचरितमानस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है राम के कर्मों की झील। इसे हिंदू साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक माना जाता है। रामायण ग्रंथ में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। साथ ही इसके अंतर्गत इस ग्रंथ में 27 श्लोक, 4608 चौपाई, 1074 दोहे, 207 सोरठा और 86 छंद हैं। रामायण के बालकांड में 7 श्लोक, 341 दोहा, 25 सोरठा, 39 छंद और 358 चौपाई हैं। साथ ही बालकांड में 76 सर्ग हैं। रामचरितमानस की पहली चौपाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, वर नव रघुवर विमल जसु चोदायक फलचार। तो इस चौपाई का अध्ययन किया गया है एज ए पहली चौपाई। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का असली नाम दशरथ राघव था। जन्म के समय यही नाम रखा गया था। रामचरितमानस में एक चौपाई 2 बार है। वो चौपाई का नाम है दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते। तो इस तरह आपको याद रखना है कि कुछ फैक्ट्स चौपाई से रिलेटेड भी प्रश्न बनेंगे। रामचरितमानस में छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड और किष्किंधा कांड क्रमशः सबसे बड़े और सबसे छोटे कांड हैं। अब बात करते हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न यहीं से विद्यार्थी बनेगा कि रामचरितमानस की रचना कितने समय में हुई? तो आपको देना है 2 वर्ष 7 माह में। दूसरा प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसी ने किसकी वंदना की है? तो आपको याद रखना है सरस्वती और गणेश की वंदना की है। वहाँ पर राम की वंदना भी लिखा होगा और अक्सर विद्यार्थी यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं रामचरितमानस है तो राम की वंदना की होगी, लेकिन शुरुआत में तुलसी ने सरस्वती और गणेश का मंगलाचरण किया है। विद्यार्थियों, बालकांड में तुलसी ने संतों को किसके समान बताया? तो आप याद रखिएगा कपास के समान। तुलसी ने चलता फिरता तीर्थराज किसको बताया है? तो ब्राह्मण की सभा को। समन्वाद का कवि किसे माना जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है तुलसीदास। इसी तरह रामचरितमानस का शाब्दिक अर्थ कर्मों की झील यानी राम के कर्मों की झील से है। अब मेन प्रश्न आता है कि आपको कांडों को सीरियली क्रम से रखने के लिए दिया जाएगा या प्रश्न दिया जाएगा निम्न में से किस ऑप्शन के अंतर्गत रामायण के 7 कांड क्रम से अंकित हैं। तो आपको याद रखना है कौन से कांड के बाद कौन सा कांड आता है, यानी किस कांड के बाद कौन सा कांड आता है, इसका अध्ययन आपको अच्छे से कर लेना है। और अब इसे याद करने की एक ट्रिक, यानी सबसे पहले बालकांड है क्योंकि बालकांड के अंदर बाल लीलाओं का वर्णन है। साथ ही फिर आता है अयोध्या कांड और उसके बाद अरण्य कांड, अरण्य यानी जंगल। उसके बाद किष्किंधा क्योंकि भगवान राम ने वहाँ विश्राम किया था 14 वर्ष के वनवास के अंतर्गत। उसके बाद सुंदर कांड आता है जिसमें भगवान राम की लड़ाई का वर्णन है। साथ ही लंका पर चढ़ाई होती है और उत्तर कांड मतलब अब भगवान राम वापसी का वर्णन होगा। तो इस तरह घटनाओं के हिसाब से अगर आप लिंक करके देखेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा।
साथ ही आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसमें श्लोक कितने हैं, चौपाई कितनी है, दोहे कितने हैं, सोठा कितने हैं, छंद कितने हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में हम बालकांड पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें बालकांड का भी याद रखना है कि इसमें श्लोक कितने हैं, दोहा कितने हैं, सोठा कितने हैं, छंद कितने हैं और चौपाई कितनी है। तो बालकांड के अंदर 7 श्लोक, 341 दोहा, 25 सोठा, 39 छंद और 358 चौपाई हैं। तथा सर्गों की बात करें तो आपको यह भी याद रखना है कि बालकांड में 76 सर्ग हैं। तो इस तरह से हम बालकांड का प्रमुख तथ्यों के साथ अध्ययन करेंगे। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करते हैं बालकांड के घटनाक्रम का। यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं रामचरितमानस के बालकांड में इनमें से कौन सा प्रसंग नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया था आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी 2017 में। तो उसमें से राम राज्याभिषेक की तैयारी प्रसंग में समाहित नहीं है। विद्यार्थियों याद रखना, बालकांड के अंदर प्रभु राम के जन्म से लेकर विवाह तक के ही घटनाक्रम आते हैं। राम का राज्याभिषेक अयोध्या कांड का प्रसंग है, यही कारण है कि वो इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन से प्रसंग बालकांड के अंतर्गत आते हैं, इसकी चर्चा हम यहाँ एक शॉट में देख लेते हैं। इसको 2-3 बार आप सुनेंगे तो ये प्रसंग आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सबसे पहले तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं, जिसमें सभी की वंदना करते हैं। इसमें गुरु हैं, संत असंत हैं, राम रूप है, जीव हैं, कवि हैं, वाल्मीकि वेद है, ब्रह्मा देवता, शिव पार्वती, श्री सीताराम धाम परिकर वंदना, श्री नाम वंदना, इन सब की वंदना करते हैं। उसके साथ ही दूसरे प्रसंग के अंतर्गत श्री राम गुण और श्री रामचरित की महिमा, मानस निर्माण की तिथि और महात्म्य को बताया जाता है। इसके बाद सती का भ्रम और सती का खेद आता है। शिव जी द्वारा सती का त्याग किया जाता है, शिव जी की समाधि में जाना, सती का दक्ष यज्ञ में जाना, पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि में जलकर भस्म हो जाना, दक्ष यज्ञ का विध्वंस होना, पार्वती का जन्म और तपस्या भी वर्णन आता है। कामदेव का देव कार्य के लिए जाना और भस्म होना, रति को वरदान मिलना, देवताओं का शिव जी से विवाह के लिए प्रार्थना करना तथा सप्त ऋषियों का पार्वती के पास जाना, शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी, शिव जी का विवाह, शिव पार्वती संवाद। इसके बाद वर्णन होता है अवतार हेतु नारद का अभिमान और माया का प्रभाव, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गुणों तथा भगवान को शाप और नारद का मोहभंग। फिर चर्चा आती है रावण आदि का जन्म, तपस्या, उनका ऐश्वर्य, अत्याचार, पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार के बारे में। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद भगवान वरदान, राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, रानियों का गर्भवती होना, साथ में देखने को मिलता है श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। इसके बाद वर्णन आता है विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, ताड़का वध, विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा। इसके बाद वर्णन देखने को मिलता है अहिल्या उद्धार, श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का जनकपुर में प्रवेश। श्री राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता के वर्णन आता है। श्री राम लक्ष्मण का जनकपुर निरीक्षण, पुष्प वाटिका निरीक्षण, सीता जी का प्रथम दर्शन और श्री राम और सीता का परस्पर दर्शन, श्री सीता जी का पार्वती पूजन और वरदान प्राप्ति तथा राम लक्ष्मण संवाद भी देखने को मिलता है। इसके बाद रामचरितमानस में वर्णन आता है श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र का यज्ञशाला में प्रवेश और सीता जी का यज्ञशाला में प्रवेश। इसके बाद वर्णन है बंदी जनों द्वारा जनक प्रतिज्ञा की घोषणा, राजाओं का धनुष न उठना, जनक की निराशाजनक वाणी। विद्यार्थियों, इसके बाद श्री लक्ष्मण जी का क्रोध, धनुष भंग, जो धनुष का नाम पिनाका था, जयमाला पहनना, परशुराम का आगमन और क्रोध। श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद के बाद दशरथ जी के पास जनक जी का दूत भेजना, अयोध्या से बारात का प्रस्थान, बारात का जनकपुर में आना और स्वागत आदि, श्री राम और सीता का विवाह और विदाई, बारात का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद, श्री रामचरित सुनने और गाने की महिमा के साथ ही सभी बालकांड का समापन देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, इस तरह ये घटनाएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन घटनाओं को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी घटनाएं हैं जो बालकांड में शामिल हैं। अब हम देखेंगे बालकांड की प्रमुख घटनाओं की चौपाइयों को। विद्यार्थियों, अब हम अध्ययन करेंगे बालकांड की प्रमुख घटनाओं की चौपाइयाँ। इसमें सबसे पहले देखेंगे रावण के अत्याचारों से प्रेरित होकर पृथ्वी और देवताओं की करुण पुकार के बारे में। इसमें चौपाई में जो वर्णन आता है वो इस तरह है। बाड़े खलबऊ चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर उदारा, माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे सेवा। अर्थात हे प्रभु, हे करुणा निधान,
पृथ्वी पर दूसरी की स्त्री और दूसरे के धन पर हुक्म चलाने वाले दुष्ट और चोरों की संख्या में वृद्धि हो गई है। अब लोग अपने माता पिता की सेवा करने की बजाय उनको प्रताड़ित करते हैं, साधुओं की सेवा करने की बजाय उनसे सेवा करवाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी और देवता के इस करुण पुकार को सुनकर श्री हरि के पास जाने के लिए कहते हैं। देवता और पृथ्वी फिर श्री हरि के पास जाकर अपनी दारुण व्यथा को वर्णन करते हैं। इसके बाद हमें वर्णन मिलता है श्री हरि का वरदान और उसके अंतर्गत चौपाई आती है। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लाग धारे नरवेसा, असन्न सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर बंस उदारा। देखिए कितनी सुंदर वर्णन यहाँ पर हुआ है। श्री हरि पृथ्वी और ऋषि मुनि की दारुण व्यथा को सुनकर कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लूँगा, उस अभिमानी रावण के मान को भंग करके उसका वध करूँगा। फिर भगवान श्री हरि अपनी कथा अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ अपनी सभी कलाओं सहित जन्म लेते हैं। भगवान श्री हरि की सहायता के लिए देवता और नाग और गंधर्व भी किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों हमें वर्णन मिलता है राजा दशरथ के तीनों रानियों का गर्भवती होने का। इसमें जो मेन चौपाई आती है वो इस प्रकार है। अहि विधि गर्भो सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। देखिए आनंद की सीमा किस हद तक चली गई है, अर्थात ऋषि श्रृंगी के आशीर्वाद से कौशल्या, सुमित्रा और केकई गर्भवती हो गईं। गर्भावस्था को धारण करते ही उन्हें बहुत आनंद मिलता है, साथ ही सब लोगों में सुख और संपत्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया विद्यार्थियों, और आखिर वह समय भी आ गया जब श्री हरि प्रभु जन्म लेने वाले थे। इसके बाद हमें दर्शन होता है श्री हरि का मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने का। यहाँ जो मुख्य चौपाई है वो इस प्रकार है। नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस असि सीतुन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। देखिए विद्यार्थी, भगवान का जन्म होने वाला है और इसी के साथ आपकी बेरोजगारी का भी अंत होगा। विद्यार्थियों, आप इस बालकांड को जितना शेयर करेंगे उतना ही भगवान श्री राम का आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके गान को हर घर हर व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। ये एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो आपको असीम आनंद तो देगा ही, साथ ही आपको परीक्षा में भी अव्वल बना देगा। इसका अर्थ देखते हैं। अर्थात चैत्र के महीने में नौमी तिथि के शुभ अवसर पर ना जब ज़्यादा गर्म था और ना ही ठंड का था, अर्थात मौसम सुहावना था, उस समय श्री हरि श्री राम के रूप में अवतरित हुए। श्री हरि के धरती पर अवतार लेने के पश्चात शीतल हवा चल रही थी, नदियां अमृत की धारा बहा रही थी, फूल अपनी सुगंध के आसपास वातावरण में सुगंधित कर रहे थे, नाग और देवता स्तुति कर रहे थे, सब देवता गंधर्व कौशल्या को धन्यवाद दे रहे थे कि आपके यहाँ श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ है। अब आगे देखते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद हमें श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसकी मुख्य चौपाई इस प्रकार है। बालो चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिन कर मनु इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। इसका अर्थ देखते हैं। श्री राम की सुंदर और मन को लुभाने वाली बाल लीलाओं का गान सरस्वती, शिवजी और वेद ने भी किया, और जो मनुष्य श्री राम की बाल लीला से विरक्ति का भाव रखते हुए वह भाग्यहीन हो गए थे। श्री राम बचपन में बहुत ही नटखट थे। वे अवसर पाकर अपनी मुंह में दही और भात का निवाला लिए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागने लगते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दृश्य को देखकर राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां आनंद का अनुभव करती थी। श्री राम प्रतिदिन प्रातःकाल उठने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते थे, जिससे उनका आशीर्वाद पाकर अपनी दिनचर्या का शुभारंभ करते थे। देखिए विद्यार्थियों, कितना सुंदर वर्णन भगवान श्री राम का यहाँ पर हुआ है। आप भी इस चरित्र को सुने, बार बार सुने तथा इसे इतना फॉरवर्ड करें कि हर घर तक ये चरित्र पहुँचे। इससे आपको शुभाशीष की प्राप्ति होगी।
इसके बाद विद्यार्थियों हमें दर्शन करने को मिलता है मुनि विश्वामित्र द्वारा राम और लक्ष्मण को दशरथ से मांगना। इसकी जो मुख्य चौपाई है वो इस प्रकार है। असुर समूह सतवावी मोही, जे जाचन आयऊ नृप तोही, अनुज समेत देऊं रघुनाथा, निश्चर बध में होब सुनाता। तो यहाँ पर वो विश्वामित्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसका अर्थ इस प्रकार है। हे राजन, मारीच और राक्षसों का समूह मेरी यज्ञ को सफल नहीं होने दे रहे, इसलिए राजन मैं तुमसे कुछ मांगने के आशय से यहाँ पर आया हूँ। मुझे अपने यज्ञ को सफल बनाने के लिए लक्ष्मण और राम को मुझे सौंप दो। राक्षसों के वध के पश्चात मेरा आश्रम सुरक्षित हो जाएगा। राम और लक्ष्मण यज्ञ की सुरक्षा के लिए जब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से मांग की तो राजा दशरथ के मन के अंदर मोह आ गया तथा राम अभी बालक है, वह कैसे राक्षसों का सामना कर पाएगा। तब ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, आपके चारों पुत्र बहुत ही बलवान हैं, आप उन्हें विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों, इसके बाद वर्णन आता है ताड़का का वध करना। विद्यार्थियों, एक बात बता दूं, ये प्रमुख चौपाइयाँ हैं, इनको देख करके इनके अर्थ पूछ सकता है, इनके अंदर होने वाले घटनाक्रम के बारे में आपसे प्रश्न बन सकता है। यही कारण है कि इन सभी मुख्य चौपाइयों का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो ताड़के के वध के संबंध में चौपाई जो आती है उसका वर्णन इस प्रकार है। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। अर्थात वनगमन के दौरान मुनि विश्वामित्र ने ताड़का के विषय में बताया। ताड़का विश्वामित्र और राम की तरफ क्रोध करके दौड़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप राम और ताड़का का भीषण युद्ध शुरू होता है। इस भीषण युद्ध में ताड़का परास्त होकर मारी जाती है और फिर उसके बाद मुनि विश्वामित्र राम के कौशल से प्रसन्न होकर ब्रह्मास्त्र और अग्नि का अस्त्र की शिक्षा देते हैं। लोक कल्याण के लिए विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे थे उस युद्ध को सफल बनाया। विद्यार्थियों, यहाँ जो ताड़का है उसका नाम अक्सर एग्जाम में प्रश्न मिलता है कि किस राक्षसी का वध किया था विश्वामित्र के आश्रम में, तो आपको याद रखना है ताड़का। विद्यार्थियों, इसके बाद वर्णन आता है अहिल्या को मुक्ति देना। उसकी जो चौपाई है वो इस प्रकार है। आश्रम एक देख जग माही, खग मृग जीव जंतु ते नाई, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अर्थात जनकपुर प्रस्थान के दौरान रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ता है। उस आश्रम के आसपास कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु नहीं था, सिर्फ थी तो एक पत्थर की शिला। इस पत्थर की शिला को देखकर प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा कि यह किसकी शिला है। विश्वामित्र ने श्री राम से कहा कि यह शिला अहिल्या की है, कृपया अपने चरणों के माध्यम से अहिल्या को मुक्त कीजिए। फिर श्री राम अपने चरण से उस शिला को स्पर्श करके अहिल्या को मुक्ति देते हैं। अब आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हमें वर्णन मिलता है पुष्प वाटिका में सीता को देखने का, जिसकी मुख्य चौपाई इस प्रकार है। देख सिए सो भा सुख पावा, हृदय सरावत वचन नावा, जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच बेसु कह प्रगति दिखाई। विद्यार्थियों, कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है। अर्थात सीता जी की सुंदरता को देखकर श्री राम के हृदय को जो सुख का एहसास होता है, हृदय में श्री राम सीता की सुंदरता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहते हैं, मानो ब्रह्मा ने सुंदर कल्पित स्त्री को यथार्थ रूप दिया हो। राम और सीता एक दूसरे की प्रथम दर्शन के बाद दोनों एक दूसरे से सहृदय प्रेम करने लगते हैं। सीता श्री राम को पाने के लिए गौरी मंदिर जाकर गौरी माता से आशीर्वाद मांगती हैं कि मुझे श्री राम ही मिले। इसके बाद वर्णन आता है विद्यार्थियों धनुष भंग करने का, जिसकी मुख्य चौपाई इस प्रकार है। गुरई प्रणाम माँ नहीं मनु कीना, अति लागव उठाए धनु लीना, दम के उद्दम मैंने जिम जब लेऊं, पुनि नभ धनु मंडल समूह। अर्थात धनुष भंग के समय धनुष उठाने से पहले मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर श्री राम ने बड़ी फुर्तीपन से धनुष को अपने हाथ में उठा लिया और जैसे ही श्री राम ने धनुष उठाया वैसे ही बिजली की तरह धनुष चमका
तत्पश्चात धनुष पर डोर चढ़ाने के बाद धनुष को बीच में से तोड़ दिया। धनुष को जैसे ही श्री राम ने बीच में से तोड़ा, वैसे ही तीनों लोकों में एक भयंकर सी ध्वनि हुई, जिस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कंपा गया। धनुष भंग के बाद परशुराम का आगमन जनकपुर में होता है और फिर उसके बाद परशुराम और राम का तर्क वितर्क होता है। जब परशुराम राम पर ब्रह्म स्वरूप को पहचान जाते हैं, फिर वहां से परशुराम चले जाते हैं। इसके बाद वर्णन आता है राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की शादी का, और उसका छंद आता है वो इस प्रकार है। तब जनक पाए वशिष्ठ आय सुब्याय साज समारो कई, मांडवी श्रुति की रति उर्मिला कुंवारी लैहा करी कई। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभावई, सब रीत प्रीति समेत करि सौभ्याई नृप भरते दई। अर्थात राम और सीता की शादी के दौरान मंडप में मांडवी और श्रुत कीर्ति और उर्मिला को पाने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने जनकपुर से कहा। जनक के छोटे भाई कुशध्वज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि जनक के छोटे भाई कौन थे? कुशध्वज की बड़ी पुत्री मांडवी, जो गुण और शील में सीता की तरह ही थी, उसका विवाह राजकुमार भरत से किया गया। तो मांडवी जो थी वो कुशध्वज की पुत्री थी। और लक्ष्मण की शादी उर्मिला से और शत्रुघ्न की शादी श्रुति कीर्ति से हुई। इसके बाद विदाई होती है। विदाई के बाद राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों और चारों बहुओं के साथ अयोध्या आ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने बालकांड की प्रमुख चौपाइयों का अध्ययन कर लिया। अब बारी है इससे बनने वाले प्रश्नों की। यहाँ पर अत्यधिक 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए गए हैं और इनसे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। पहले हमने उसका विस्तार से अध्ययन किया, डायरेक्ट हमने प्रश्न सॉल्व नहीं किए। इसके पीछे कारण ये था कि आपके मन मस्तिष्क में बालकांड क्या है इसको बैठाना, घटनाओं को क्रम से जानना तथा यह जानना कि कौन कौन सी घटनाएं किस परिप्रेक्ष्य में हुई। इसके बाद अब हल करते हैं प्रश्नों को। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आता है, मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, पंक्ति में किसकी महिमा का वर्णन है? यही कारण है कि हमने चौपाइयों का भी अध्ययन किया है। इसी प्रकार चौपाई देकर के वर्णन पूछा जाता है। तो इसी तरह मुख्य चौपाइयों का वर्णन का हमारा उद्देश्य था, जो आपने अच्छे से अध्ययन किया। तो यहाँ पर मूक हुई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन पंक्ति में राम की महिमा का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न है, महामोहो तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, पंक्ति में तुलसी ने महामोह रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने वाली सूर्य की किरणों का समूह बताया है। किसको बताया है? गुरु के वचनों को। तीसरा प्रश्न है, बालकांड में तुलसी ने संतव कहा चरित्र किसके समान बताया है? तो आपको याद रखना है, कपास के समान। चौथा प्रश्न है, तुलसी ने चलता फिरता तीर्थराज किसे बताया है? हमने चर्चा कर चुके हैं, ब्राह्मण की सभा को। समन्वयवाद का कवि किसे माना जाता है? ये भी प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं, तुलसीदास को। लोकनायक किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। सातवां प्रश्न है, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो नाभादास ने, यानी तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा है। आठवां प्रश्न, वाल्मीकि रामायण की रचना किस छंद में हुई है? इसका आंसर होगा अनुष्टुप छंद में। नवा प्रश्न है, रामायण किस युग से संबंधित है? तो त्रेता युग से। 10वां प्रश्न है, रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है? याद रखना, बालकांड। 11वां प्रश्न, रामायण के अंतिम कांड का नाम क्या है? उत्तरकांड। तो विद्यार्थी, जो हम चर्चा कर चुके हैं, इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे कि रामायण का प्रथम कांड कौन है? बालकांड। अंतिम कांड कौन सा है? उत्तरकांड। और ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन से कांड के बाद कौन से कांड का वर्णन आता है। तो अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न, रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम क्या है? तो जिस कांड को आज हम अध्ययन कर रहे हैं, रामायण का वही बालकांड सबसे बड़ा कांड है। रामायण के सबसे छोटे कांड का नाम क्या है? तो विद्यार्थियों याद रखना, किष्किंधा कांड। 14वां प्रश्न आता है, इंद्र के प्रसिद्ध हाथी का नाम क्या था? तो इसका जवाब होगा ऐरावत। 15वां प्रश्न, राजा जनक का मूल नाम क्या था? विद्यार्थियों, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शीरध्वज। यानी राजा जनक का जो मूल नाम था वो शीरध्वज था। 16वां प्रश्न, कैकेयी को राम को वनवास और भरत को राजगद्दी के लिए किस दासी ने बहकाया था? जवाब है मंथरा। 17वां प्रश्न, अमरावली किसकी पुरी का नाम था?
तो याद रखना अमरावली इंद्र की पुरी का नाम था। 18वां प्रश्न है अवधी भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? तो आप याद रखना रामचरितमानस। 19वां प्रश्न है अश्वमेध यज्ञ के मस्तिष्क पर कौन सा पत्र बांधा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसे याद रखना। जयपत्र, यानी अश्वमेध यज्ञ होता था तो उस अश्वमेध यज्ञ के मस्तिष्क यानी शीर्ष स्थान पर कौन सा पत्र बांधा जाता है? जयपत्र बांधा जाता था। और उस जयपत्र को लेकर के ही घोड़े छोड़े जाते थे और उसमें संदेश लिखा होता था। और 20वां प्रश्न आता है 8वें वसु का क्या नाम है? तो आप याद रखना सावित्र। 8वें वसु का नाम सावित्र है। अब 21वां प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों, जो 21वां प्रश्न है वह है इंद्र के प्रसिद्ध उद्यान का क्या नाम था? इसका जवाब है नंदन, या इसको कानन भी बोलते हैं। 22वां प्रश्न है उस पर्वत का क्या नाम है जो सिंधु नद और समुद्र के संगम पर स्थित था तथा जिसके 100 शिखर थे? जवाब है हेमगिरी। इंद्र के सारथी का क्या नाम था? आंसर होगा मातिल। 24वां प्रश्न है उत्तर कुरु प्रदेश में स्थित कुबेर के उपवन का क्या नाम था? आंसर चित्ररथ। कुबेर के हाथी का क्या नाम है? जवाब है हिमपांड। 26वां प्रश्न आता है कुबेर को ब्रह्मा जी ने कौन सा विमान दिया था? याद रखिएगा पुष्पक, जिसे रावण ने छीन लिया था। कुब्जा किसका नाम था? तो याद रखिएगा मंथरा, जो दासी थी ना कैकेयी की, उसका नाम ही कुब्जा बोलते क्योंकि टेढ़ी थी। कैकेयी की कौन सी दासी उसके मायके से ही उसके साथ आई थी? तो याद रखिएगा मंथरा ही उनके मायके से साथ आई थी। कुबेर के सेनापति का क्या नाम था? तो उनका नाम था मणिभद्र। तृतीय प्रजापति का क्या नाम है? इसका आंसर है शेष। देवताओं और असुरों ने किस सागर का मंथन किया था? याद रखिएगा क्षीराद सागर, जो जिसे क्षीर सागर भी बोलते हैं, वही उनका देवताओं और असुरों ने मंथन किया था। नलकुबर की अप्सरा पर आसक्त था। कौन सी अप्सरा थी जिस पर वो आसक्त था? रंभा। पूर्व जन्म में, जो 33वां प्रश्न है, पूर्व जन्म में रावण का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा क्योंकि बालकांड में रावण के जन्म का वर्णन आता है, तो ये प्रश्न बनता ही है। रावण का जो पूर्व जन्म का नाम था वो था प्रताप भानु। 34वां प्रश्न है उस ग्रह का क्या नाम है जो समय समय पर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है? तो इसका नाम है राहु। 35वां प्रश्न है किस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि राम को दुखमय जीवन मिलेगा? वो थे दुर्वासा ऋषि। 36वां प्रश्न उस सरोवर का क्या नाम था जो 1 योजन लंबा और इतना ही चौड़ा था? तो आप याद रखिएगा पचापसर उस सरोवर का नाम था। 37वां प्रश्न कलह प्रिय किसका नाम था? याद रखिएगा नारद का। नारद को कलह प्रिय भी कहा जाता है। 38वां प्रश्न किस ऋषि को समुद्र चुलुक भी कहते हैं? तो याद रखिएगा समुद्र चुलुक ऋषि कौन थे? अगस्त्य ऋषि को ही जाना जाता है इस नाम से। 39वां प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है किस कौवे ने गरुड़ जी को रामकथा सुनाई थी? तो आप याद रखिएगा कागभूषण ने। 40वां प्रश्न कौन सा यज्ञ पवित्र नामक सोम यज्ञ से प्रारंभ होकर सौत्रामणि से समाप्ति करता है? तो आप याद रखिएगा राज सूर्य यज्ञ जो है वो सोम यज्ञ से प्रारंभ होकर सौत्रामणि में समाप्त होता है। विद्यार्थियों आप देखते हैं 41वां प्रश्न। विद्यार्थियों 41वां प्रश्न आता है प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? तो प्रभाव सुग्रीव के मंत्री का नाम था। 42वां प्रश्न आता है बाली और सुग्रीव किस वानर से उत्पन्न हुए थे? तो ये था ऋक्षराज से। 43वां प्रश्न किस देव माता का नाम एक सर्पमाली था? तो आप याद रखिएगा देव माता का नाम था वो थे शिव। 44वां प्रश्न में आता है महर्षि वशिष्ठ की गाय का नाम क्या था? तो सुरभि। इंपॉर्टेंट है, तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राम गए थे तो वहाँ पर कौन सी गाय थी? तो आप याद रखिएगा सुरभि थी। राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति हेतु कौन सा यज्ञ किया था? तो याद रखिएगा पुत्रिष्टि यज्ञ। 46वां प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा रत्नाकर। ये डाकू के रूप में थे, बाद में महर्षि वाल्मीकि बने। 47वां प्रश्न था महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? तो आप याद रखिएगा विश्वरथ। 48वां प्रश्न आता है महर्षि विश्वामित्र की तपस्या किस अप्सरा ने भंग की? तो याद रखिएगा मेनका। 49वां प्रश्न के रूप में आता है रामायण कालीन काशी का वर्तमान नाम क्या है? वाराणसी।
रामायण काल में जो काशी थी उसी को आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री सांसद भी हैं। महर्षि अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे। वाल्मीकि, जो मैंने आपको बताया, जिनका नाम रत्नाकर था। राजा निमि की राजधानी का नाम क्या था? शिव। और 52वें प्रश्न में आता है रामायण कालीन लवपुर का वर्तमान में नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा लाहौर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखने को मिल सकता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में। महर्षि जो परशुराम ने राम को किस धनुष पर बाण चढ़ा देने की चुनौती दी थी? तो याद रखिएगा वैष्णव, और जिसको पिनाका भी कहते हैं। किसी ग्रंथ में इसका नाम वैष्णव मिलता है तो कहीं इसका नाम पिनाका मिलता है, तो आपको एक ही दिया रहेगा, वैष्णव या पिनाका। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करना हेतु हनुमान जी लंका में किस वैद्य को उठाकर ले गए थे? तो आप याद रखिएगा जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो वो सुसेन वैद्य को लेके गए थे। ये बालकांड से रिलेटेड नहीं है, बट आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये रामायण से संबंधित है, इसलिए रख दिया है। वरुण के हाथी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा सोमनस। व्यास नदी का रामायण काल में क्या नाम था? विपाशा। शत्रु द्वारा चलाए हुए अस्त्र को निष्फल करने की विधि का क्या नाम है? उसका नाम है रवस। यानी शत्रु द्वारा जो अस्त्र चलाया जाता है, अगर उसे हवा में ही निष्फल कर दिया जाए तो उस टेक्नोलॉजी का उस समय नाम था रवस। 58वां जो प्रश्न है वो है शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांचन। श्री राम आदि चारों भाइयों के विवाह कार्य किस ऋषि ने संपन्न कराए? ऋषि वशिष्ठ ने। याद रखिएगा इसमें श्रृंगी ऋषि का नाम दिया रहेगा, लेकिन आपको ऋषि वशिष्ठ लिखना है। जो 60वां प्रश्न है वह है रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? इस सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामायण कालीन जो सरयू थी उसे आज किस नाम से जाना जाता है? घाघरा के नाम से। तो ये प्रश्न आपको आरपीएससी में देखने को मिल सकता है, और इग्नू के विद्यार्थी हैं वो भी ध्यान दें कि रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? घाघरा। चर्चा करते हैं 61वें प्रश्न की। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं वो बालकांड और रामचरितमानस से रिलेटेड हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो 100 प्रश्न के रूप में मैंने आपके सामने रखे हैं, और इन प्रश्नों से बाहर आपके प्रश्न नहीं जाएंगे। अगर आप पूरा बालकांड एकदम से जो फैक्ट्स के आधार पर हमने वर्णन किया है अगर याद करते हैं तो बालकांड कहीं और से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। पर एक करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान राम के इस चरित्र को घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि अभी अगर हर घर में रामचरितमानस है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन वीडियो के माध्यम से अगर राम के चरित्र को हम जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही हम प्रभु राम हमारे जीवन में खुशियाँ देंगे। तो चलिए देखते हैं 61वें प्रश्न को। श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था? साल वृक्ष की ओट लेकर। 62वां प्रश्न है श्वेत वर्ण का हाथी कौन था? तो आपको याद रखना है ऐरावत। सगर जो पुत्र थे उन्होंने पृथ्वी धारण करते हुए किस सदी में था? तो उसका आंसर आएगा विरूपाक्ष। और समस्त पर्वतों का राजा कौन है? हिमालय। प्रभु श्री राम के धनुष का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो ऐसे में याद रखना है प्रभु राम के हाथ में जो धनुष है उसे कोदंड कहते हैं। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। समुद्र मंथन में कौन सा अश्व निकला था? तो याद रखना है उच्चैःश्रवा। समुद्र मंथन में कौन सा भयानक विष निकला था? याद रखना जो शिवजी ने पिया था उसे हलाहल बोलते हैं। समुद्र मंथन में कौन सी मणि उत्पन्न हुई थी? तो याद रखिएगा कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन हेतु किस पर्वत को मथानी बनाया गया था? तो मंदराचल पर्वत को। ऐसे प्रश्न हैं समुद्र मंथन से रिलेटेड, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो समुद्र मंथन में जो आपको मथानी बनाया गया था कौन से पर्वत को बनाया? मंदराचल पर्वत को। हनुमान जी की माता पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, अप्सरा के रूप में उनका नाम क्या था? तो आपको याद रखना है पुंजिक स्थला। हनुमान जी की जो माता जी थी वो पूर्व जन्म में अप्सरा थी और उनका नाम था पुंजिक स्थला। हनुमान के पिता का नाम क्या था? केसरी। प्रभु श्री राम कितने भाई थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर विद्यार्थी सोचेंगे इतना सिंपल प्रश्न क्यों रखा है, तो इसके पीछे कारण है किसी श्री राम के 3 भाई थे। अक्सर विद्यार्थी इसको 4 करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि पूछा क्या गया है, प्रश्न का भावार्थ क्या है। अक्सर ऐसे सिंपल प्रश्न ही एग्जाम में गलत होते हैं। पूछा जाएगा श्री राम के कितने भाई थे, आप लिखेंगे 4। श्री राम और कितने भाई थे? टोटल भाई 4 थे, लेकिन श्री राम के कितने भाई थे? श्री राम के तो 3 ही भाई थे। यही कारण है कि एग्जाम में आपको बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़ना होता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो आप याद रखिएगा अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है, क्योंकि ये आ सकता है कि श्री राम के कितने भाई थे, तो आपको 3 लिखना है ना कि 4। वो थे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।
73वां प्रश्न आता है, रामायण में कुल कितने कांड हैं? जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, रामायण में कुल 7 कांड हैं। सबसे पहला बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड आता है। 74वें प्रश्न के रूप में रामायण में कुल कितनी चौपाइयाँ हैं? तो 4608, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो 24,000, यानी वाल्मीकि की जो रामायण है उसमें श्लोक हैं तो उसमें 24,000 श्लोक हैं। रामचरितमानस में चौपाई है, चौपाइयों की संख्या 4608 है। प्रश्न 76 के रूप में देखते हैं, माता कैकेयी को कितने वरदान मिले थे? आप याद रखिएगा, माता कैकेयी को 2 वरदान मिले थे। सीता जी की माता का क्या नाम था? तो याद रखिए, सीता जी की माता का नाम था सुनयना। ये ऐसे हिस्टोरिकल प्रश्न है जो अक्सर विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि माता सीता जी की जो माँ का नाम था वो माता सुनयना था। धनुष का क्या नाम था जो प्रभु राम ने तोड़कर सीता से विवाह किया? चर्चा कर चुके हैं, पिनाका। सारंग धनुष किस देवता का था? तो भगवान शिव का। माता सीता का जन्म कहाँ हुआ? याद रखिएगा, जनकपुर में। अब हम देखते हैं 81वें प्रश्न को। विद्यार्थियों, 81वां प्रश्न आता है, माता सीता की कुल कितनी बहनें थी? तो याद रखिएगा, 3 बहनें। माता सीता के भाई का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरपीएससी में आपको मिल सकता है कि ये पूछा जाए। मंगलदेव। सीता के भाई का नाम था मंगलदेव। 83वां प्रश्न है, मकरध्वज के पिता कौन थे? हनुमान जी, यानी हनुमान जी के बेटे का नाम क्या था? मकरध्वज। 84वां प्रश्न है, मारुत किस देवता का नाम है? आपको लिखना है वायु। यम के हाथी का नाम क्या है? महापदम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यम का हाथी का नाम महापदम था। राजा जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने के लिए कौन मंत्री अयोध्या गए थे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। जब वहाँ धनुष भंग हो जाता है तो शादी के लिए राजा जनक की आज्ञा से राजा दशरथ को बुलाने जाते हैं, बारात लेकर के वो आते हैं। तो कौन से मंत्री अयोध्या गए थे? वो गए थे सुदामन। विद्यार्थियों, 27वें प्रश्न के रूप में आता है, राजा जनक के छोटे भाई का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, कुशध्वज, जिसकी पुत्री का विवाह भी इसी यज्ञ में हुआ था, धनुष भंग के दौरान। रामायण कालीन नगरी मधुपुरी का वर्तमान में क्या नाम है? तो याद रखिएगा, मधुपुरी का नाम है मथुरा। राजा निमि की राजधानी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, वैजयंत। 90वें प्रश्न के रूप में आता है, राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सतानंद। जनक के यहाँ जो पुरोहित थे उनका नाम था सतानंद। 91वें प्रश्न के रूप में आता है, रामचरितमानस का आज भी महत्व क्यों है? तो इस प्रश्न का जवाब होगा सगुण भक्ति और लोक मंगल की भावना के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आज भी इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? तो सगुण भक्ति और लोक मंगल की भावना के कारण। 92वें प्रश्न में आता है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो इसका आंसर होगा दास्य भाव की। 93वें प्रश्न के रूप में आता है, काक होई पिक बकर मराला पंक्तियों में तुलसी ने किसकी महिमा का वर्णन किया है? तो याद रखिएगा, सत्संग की महिमा का। उपजही एक संग जगमाही जलज जौक जिमि गुण बिलगाही पंक्तियों में तुलसी ने कमल और जौक के समान जगत के साथ साथ किसे जन्म का माना है? संत और असंत का। और 95वें प्रश्न के रूप में आता है, मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी पंक्ति में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? राम की महिमा का वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं 96वें प्रश्न को। विद्यार्थियों, 96वें प्रश्न के रूप में आता है, तुलसी के अनुसार चमत्कार पूर्ण एवं उत्तम कवि द्वारा रचित होने पर भी काव्य कृति शोभा नहीं पाती यदि उसमें राम का गुणगान ना हो। 97वें प्रश्न में आता है, तुलसी ने कलयुग में कल्याण पाने का एकमात्र उपाय किसे बताया है? वह है नाम स्मरण को। 98वें प्रश्न में आता है, तुलसी ने राम से बड़ा बताया है राम के नाम को। 99वें प्रश्न में आता है, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी अयोध्या में। और 100वें प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा, कहीं न जाए कछु हृदय ग्लानि मन महु राम सुमिर सयानी पंक्तियों में तुलसी ने किसकी हृदय की ग्लानि का वर्णन किया है? शक्ति की। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने बनने वाले 100 प्रश्नों को देखा तथा बालकांड को हमने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सभी वर्णन किया। आशा करता हूं कि आपको ये बेहद पसंद आएगा और आरपीएससी के विद्यार्थी जो अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके सिलेबस में भी ये शामिल है, तो उन्हें इससे बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। ऐसी आशा के साथ अब आपके नाम एक संदेश। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने बालकांड को संपूर्ण रूप से पढ़ा।
हमने डिस्क्रिप्टिव पढ़ा, हमने वन लाइनर क्वेश्चंस देखे, 100 बनने वाले प्रश्नों को देखा। अब इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आप इसे बार बार रिवाइज करिए और प्रभु श्री राम के चरित्र को जानते हुए, समझते हुए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। इससे फ़ायदा ये होगा, प्रभु राम के चरित्र को आप जितना आगे बढ़ाएंगे, प्रभु राम आपको आशीष देंगे और 2024 में आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी मिले, ऐसी व्यवस्था भी प्रभु श्री राम करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप कम से कम 10 लोगों को बालकांड के इस चरित्र को पहुंचाएंगे, जिससे होगा ये कि जो प्रश्न जन सामान्य को नहीं पता है या जिनके नाम नहीं है, जितनी बार भगवान श्री राम का वो नाम लेंगे उसका कुछ पुण्य आपको भी मिलेगा। और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई सपना जादू से हकीकत नहीं बनता, इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लगती है। विद्यार्थियों, विश्वास मानिए, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, मेडल स्कॉलर चैनल से होगा। बस आप धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगले वीडियो का विषय होगा साकेत नवम सर्ग। इसके अंतर्गत हम विस्तार से साकेत को पढ़ेंगे। किसी भी यूट्यूब पर आपको पूरा साकेत नहीं मिलेगा, यहाँ एक लाइन आपकी छूटेगी नहीं और कंप्लीट साकेत को हम पढ़ करके देखेंगे। साथ ही आपको मिलेगा कबीर ग्रंथावली, जिसके साखी आपके सिलेबस में शामिल है। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा तथा लाइक का बटन भी दबा दिया होगा। आपका लाइक मुझे प्रेरणा देता है आपके लिए अच्छे वीडियोज़ बनाने का तथा ऐसा कंटेंट तैयार करने का जिससे आपकी सफलता की राह सुनिश्चित हो सके। आप अपने विचार भी मुझे भेज सकते हैं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। विद्यार्थियों, सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। धन्यवाद साथियों।